तो समझो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन से ये क्वेश्चन है ना। तो क्या बोला गया है, तुमको 3 स्ट्रेट लाइन दे रखा है ना। अब बोला गया है पॉइंट है P अल्फा कॉमा 0 और 0 कॉमा बीटा, तो तीनों से ट्रायंगल बनने वाला है, तीनों लाइन से, ठीक है। अब ट्रायंगल बनने वाला है, फॉर एग्जांपल मान लिया जैसे सपोज देखो एक तरीका ये रहा मेथड 1, जैसे जिस उस तरीके से हम लोग करना नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बट मेथड 1 देखो क्या करेंगे, ठीक है। मेथड 1 में क्या है कि जैसे सपोज एक लाइन ये दे रखा है, फॉर एग्जांपल समझना क्या करना है, ठीक है। मेथड 1 एक ये दे रखा है, सपोज एक ये दे रखा है मान लिया, ठीक है। सपोज इसका इक्वेशन मैंने मान लिया 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज इसका इक्वेशन मैंने बोल दिया 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन को मैंने बोल दिया 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब तुमको बोला कि एक पॉइंट है विच इज़ अल्फा कॉमा 0 और 0 कॉमा बीटा। थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया आप इसलिए होगा क्योंकि तुम ध्यान से देखोगे इसमें इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और इसमें इसका x कोऑर्डिनेट 0 है ना। इसको इसका देने कुछ रीजन होगा, ठीक है, ताकि थोड़ा तुम क्या बोलते हैं कैलकुलेशन बच जाए, ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर तुम ग्राफिकली मेथड वगैरह भी सोच सकते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट फिलहाल तो ग्राफ के बारे में सोचते नहीं, हम लोग सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अब तुम ऐसे समझो, जैसे पहला चीज़ क्या हुआ, इन दोनों लाइन को यहाँ को सपोज ए रहा बी और सी, ठीक है। वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। यूजिंग दीज 3 इक्वेशन वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी, निकाल सकते हैं इजीली। इन दोनों को सॉल्व करोगे ए का कोऑर्डिनेट निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे बी का कोऑर्डिनेट निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे सी का कोऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है। अब समझना, अगर मान लिया पॉइंट पी में की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, अगर सपोज पी का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा 0, ठीक है। जितना पता हम सबको कि किसी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर सेम साइड रहा तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, अगर अपोजिट साइड रहता तो नेगेटिव होता। जितना क्लियर है कि ये जो P का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 और जो C का कोऑर्डिनेट है दोनों इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड है, ये भी दोनों सेम साइड है। तो अगर इस लाइन में तुम अगर x में अल्फा पुट करो, y में 0 पुट करो, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। सिमिलरली अगर C का जो तुम कोऑर्डिनेट निकालोगे उसको भी इसमें पुट करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, क्योंकि इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा तो 0 होना नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अब देखो एक काम करते हैं, इन दोनों को मैं फिलहाल एक में करके बताता हूँ, ठीक है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, इन दोनों लाइन को। तो यहाँ पे क्या था 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस करते कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 5y इक्वल कितना आ गया, ये 15 आ गया ना। तो y कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। इक्वेशन ऊपर वाले में पुट कर देते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 करोगे, y में 3 पुट करोगे तो 3x ये क्या हो जाएगा 12, गायब हो गया। तो x इक्वल कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया 0,3 आ गया, एक कोऑर्डिनेट आया, समझना बात को, ठीक है। अब देखो जैसे इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस लाइन का जो इक्वेशन तुमको दे रखा है वो क्या दे रखा है 2x माइनस 3y माइनस 6, इसको L1 बोल दो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो L1 में क्या पुट करेंगे हम लोग, पुट करना है अल्फा कॉमा 0 इंटू L1 में क्या पुट करना है मेरे को 0,3 और इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा बिकॉज ऑफ सेम साइड, ठीक है। तो अल्फा पुट करोगे तो 2 अल्फा, ठीक है, माइनस 6 आ गया अल्फा कॉमा 0 पुट करने से। और अगर 0 पुट करोगे x में गायब हो गया, और ये क्या हो गया -9 माइनस 6 विच इज़ -15 आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी पलट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 अल्फ़ा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -90 लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करके 15 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा -3 लेस देन 0, तो अल्फ़ा लेस देन 3 आ गया। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर क्या हो गया 3, ठीक है। इस पर भी लाई कर सकता था, ठीक है, इस पर अगर लाई करता ये कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाता ना, बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे सब में, सिंपल से इनइक्वालिटी है। तो ऐसा आ गया मेरा अल्फ़ा का वैल्यू। मीन्स समझना इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है।
सिर्फ मैंने इस लाइन के, इससे क्या क्लियर हो गया कि ये दोनों सेम साइड लाई कर रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा का कुछ ना कुछ वैल्यू आया। सेम काम इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी करने वाले हैं। इस लाइन के जो AC वाला लाइन है उसके रिस्पेक्ट में P का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट सेम साइड लाई कर रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या करो, ग्रेटर देन 0 करोगे, यहाँ से भी अल्फ़ा का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। सेम कहानी इसके साथ भी करोगे, BC वाली लाइन के साथ में, इसके रिस्पेक्ट में ये और ये सेम साइड लाई करेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ से भी अल्फ़ा का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और उन तीनों को इंटरसेक्शन जो लोगे वही मेरा फाइनल अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सेम कहानी बीटा के साथ करना है। अब तुम सोचो इतना कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ रहा है मेरे को, लेंथी ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करो, फिर इंटरसेक्शन ले लो, उससे का अल्फ़ा निकला, फिर बीटा भी निकालना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बट तरीका मेरे को समझ में आ रहा है। इस तरीके से करा जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ग्राफिकली मेथड। कुछ ना कुछ वजह होगा। इतना समझ में आ रहा है कि ये जो P का कोऑर्डिनेट होगा पक्का X एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि Y तो 0 है हमेशा। सिमिलरली जो Q का कोऑर्डिनेट होगा पक्का Y कोऑर्डिनेट मीन्स Y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे X का वैल्यू 0 है। तो आधा काम है क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन देने वाला बेवकूफ़ नहीं, उसको पता है कितना ज़्यादा कैलकुलेशन तुम लोगों से करवाना नहीं है। तो ग्राफ पता हो तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ग्राफिकली हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मेथड 1 था, ठीक है। पता तो सब कुछ होना चाहिए, अब डिपेंड करता है तुम किससे करते हो। तुमको जितना ज़्यादा मेथड पता रहेगा, जितना ज़्यादा तरीका पता रहेगा, ठीक है। क्या आंसर नहीं होगा ये? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तुम समझे नहीं, तुम लिख रहे थे इसीलिए गलती है, तभी बोलते सुना करो चीज़ को, ठीक है। बिल्कुल आंसर ये नहीं था, एक पार्ट आया, ऐसे 3 पार्ट आएगा और तीनों की इंटरसेक्शन लेना होगा, समझे। अब ग्राफिकली समझो, मत लिखो, इधर ध्यान दो, ठीक है। पहला क्या दे रखा है L1, तुम क्या बोल रहे हो? L1 की इक्वेशन तो बोल दो, सपोज 2x - 3y - 6 = 0, ठीक है। दोनों सबका डायग्राम बना, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक काम करो, इसका x इंटरसेप्ट निकालो फटाफट। तो x इंटरसेप्ट निकालोगे y 0 हो जाएगा। ये तो डायग्राम फटाफट बना सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम एग्जैक्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सबको निकाल लोगे तो और चीज़ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर x इंटरसेप्ट निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ से x में 0 पुट करते हो, y इंटरसेप्ट पहले निकाल रहे, ठीक है। x 0 पुट करें तो y कितना आ गया? y मेरा आ गया -2 आ गया। x में 0 पुट के y कितना आ गया? -2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर y 0 पुट करोगे, ठीक है, तो x क्या आ गया मेरा? 3 आ गया, ठीक है। तो इसका y इंटरसेप्ट ये रहा और इस क्या हो गया ये x इंटरसेप्ट 3 मीन्स ये जो लाइन है कहाँ कहाँ से पास कर रहा है? 0, -2 से और 3, 0 से पास कर रहा है। क्लियर है ना, ठीक है। तो मेरे को प्रॉपर डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये देख समझना, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो इसका क्या क्या कोऑर्डिनेट हो गया? 0, -2। अगर कहीं गलती हो तो बताना मेरे को, ठीक है। क्या हो गया? 0, -2, ठीक है। और ये क्या हो गया? 3, 0। तो 3, 0 इधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं। सिमिलरली L2 जो मेरा लाइन दे रखा है वो क्या दे रखा है? 3x - y + 3 = 0 दे रखा है, ठीक है। इसका भी x इंटरसेप्ट निकालोगे तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y अगर तुम 0 पुट करते हो तो x = -1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो -1, 0 पहला कोऑर्डिनेट आ गया इस लाइन का, ठीक है, इसका, है ना। x इंटरसेप्ट -1 है। सिमिलरली अगर y इंटरसेप्ट निकालोगे तो x = 0 पुट करोगे तो y = 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? 0, 3 आ गया। इसका भी डायग्राम बनाएंगे अगर हम लोग, ठीक है। तो x कितना? -1, समझना इधर कहीं हो गया, ठीक है। -1, 0 और y का वैल्यू क्या है? 0, 3, ठीक है। तो इधर कहीं होगा, दिस इज 0, 3। क्लियर है, ठीक है। तो काम करते हैं हम लोग, लाइन को ड्रॉ करते चलते हैं, है ना। पहला लाइन ये था मेरा, ठीक है। रुक जाओ, ऐसा कुछ है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है ना। दूसरा लाइन क्या हो गया? मतलब ऐसा कुछ है, मतलब यहाँ पे इधर आएगा कहीं पे, ठीक है। इसको देख लेना थोड़ा सा, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो ताकि ट्रायंगल बन सके कम से कम, समझ रहे हो ना। तो क्या हो गया? ये -1, 0 आ गया। दूसरा लाइन हो गया। तीसरा लाइन जो तुमको दे रखा है L3 का इक्वेशन क्या दे रखा है?
3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर x में 0 पुट करते हो तो y कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया 0,3 पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा में अगर y 0 पुट करते हो, x कितना आ गया 4, तो क्या हो गया 4,0 हो गया। ठीक है, तो इधर कहीं क्या होगा मेरा 4,0 होगा और यहाँ पे क्या हो गया 0,3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे तुम इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है सभी को? ट्रायंगल बन गया ना। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज जो भी यहाँ पे सी, ये ट्रायंगल दिखाई दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसमें क्या बोला गया है कि जो P का कोऑर्डिनेट होगा क्या हो सकता है अल्फ़ा, 0। ठीक है, अल्फ़ा क्या हो सकता है, या तो ये P जो है इस ट्रायंगल के अंदर होगा या फिर ट्रायंगल पे लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो मूव करेगा x एक्सिस पे मूव करेगा ये तो। ठीक है, x इसके पास मूव करने का इंडिपेंडेंसी का आप ये रहा, इसी पे तो मूव कर सकता है। तो क्लियरली अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या हो गया -1, कितना आ गया 3 आ गया, अल्फ़ा आ गया। क्लियर है, कितना सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, फिर तुमको अगर Q का कोऑर्डिनेट निकालना है विच इज 0, बीटा, तो बीटा किस पे मूव करेगा, y पे मूव करेगा, तो बीटा इस पे मूव करेगा। दिख रहा है ये? क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, बीटा बिलोंग्स टू -2 y कोऑर्डिनेट -2,3 क्लोज ब्रैकेट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लिए डायग्राम को बनाने के बाद। क्लियर है? लिख लो इसे।